नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल दिन है ट्यूसडे का यानी मंगलवार का और तारीख रहेगी कल 15 ऑफ जुलाई। आज हमें एक फॉलो अप सेलिंग टाइप मार्केट में देखने को मिला। जो फ्राइडे को मार्केट गिरा था उसके बाद और नीचे की तरफ हमने लो देखा 25,001 का। फिर वहाँ से एक शानदार रिकवरी और मार्केट आके क्लोज करता है 25,082 पे, जो कि एक जो गिरावट थी नीचे की तरफ, है ना, 100-150 पॉइंट के आसपास की, उसको रिकवर करके हाफ ऑफ दी जो गिरावट है उसको उसने कवर किया, रिकवर किया वहां से और ऊपर की तरफ आके एक हमें क्लोजिंग दिखाई है। तो मैं उसको थोड़ा सा आगे लेता हूं और यहां तक डालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसने जो यहाँ पर ऊपर आके बंद किया है, सवाल यही है तो क्या ये रिकवरी उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ठीक है, या कल भी एक हमें फॉलो अप गिरावट देखने को मिलेगी। तो लेवल, ठीक है दोस्तों, जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जो मंडे का दिन है वो वीकनेस ही रहेगा अगर उसमें 25226 ये नंबर के नीचे ही रहेगा तो हमें देखने को कहां तक मिला, 25,001। फिर एक नंबर और आपके साथ शेयर किया था मैंने, 24974। ये अगर ट्रिगर होगा तो फॉल हमें और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर अब भी वैलिड है। कल के लिए भी अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल आना है तो 24974 इस नंबर का ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज को आपको कल दिमाग में रखना है। और क्या कल मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा? देखिए, एक तो पहली बात तो ये इसने यहाँ पे लिया है सपोर्ट। ठीक है, ये अगर आप ट्रेंड लाइन डालेंगे यहाँ से, ये डेली चार्ट पे काफी खूबसूरत दिख रही है। ये देखिए, इसके आके ऊपर इसने क्लोज किया है। तो यही एक नंबर आपके साथ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। क्या शेयर किया था? जब ऊपर से नीचे की तरफ हमने, वो तो ठीक है, जो गिरावट ग्रुप, अब अगर फर्दर मार्केट गिरेगा तो ये नंबर के नीचे गिरेगा। यहां से गिरा भी 25,000 के आसपास हमने देखा भी। अब ये नंबर कल के लिए भी वैलिड है, मतलब इंट्राडे में अगर निफ्टी 25070 इसके बिलो है तो नेगेटिव है। 15 जुलाई के लिए ये लेवल आप दिमाग में रखिए। ठीक है, इसके नीचे है तो नेगेटिव है। हाँ, जो ये लो टूट टूट के नीचे की तरफ जाएगा नहीं जाएगा तो भाई उसके लिए ये नंबर आप ट्रिगर करवाइए और आपको और भी नीचे के लेवल यानी कि 24,800 से लेके 24,850 के लेवल देखने को स्क्रीन पे मिल सकते हैं। तो ये तो बहुत चीज क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट क्लियर है कि अगर कोई पी साइड का कुछ बनता है वो सबसे पहले तो निफ्टी इस नंबर के नीचे रहना चाहिए। दूसरा, ये नंबर नीचे की तरफ ट्रिगर होना चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या मार्केट पॉजिटिव भी हो सकता है, तेजी भी दिखा सकता है? क्या कोई इंट्राडे में तेजी भरा ट्रेड मिल सकता है? तो इंट्राडे में दोस्तों ये बस इधर मार्क करना है आपको, ये रहा, ये है 25,125, 25,125। इसके अबव इंट्राडे में मार्केट एक बार को ऊपर के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, बट आपको ये इंट्राडे ही समझना है इसको। और यहाँ आपके आसपास, कहीं के आसपास जो है, ये 25,180 के आसपास, ये इधर दोस्तों फिगर दिख रहा होगा। इधर की तरफ आके आपको फिर से सावधान होना है, निकल जाना है 25,180 से 25,200 के बीच में। तो इस लेवल को क्रॉस करता है तो जरूर एक बार हम इस तरह के आसपास जा सकते हैं। 5-10 पॉइंट दोस्तों ऊपर नीचे मार्जिन लेके चलिएगा। ठीक है, मतलब कि राउंड फिगर 25,200 के आसपास निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एग्जिट लेना है। क्या लेना है? एग्जिट लेना है। और जैसे मैं नीचे की साइड की बात कर रहा हूँ कि ये नंबर ट्रिगर होना चाहिए, ऐसे ही एक ऊपर का नंबर है 25,226, ये नंबर ट्रिगर होना चाहिए अगर मार्केट को तेजी करनी है तो। अदरवाइज ये रेंज में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस प्रकार का डांस जो है आपको देखने को मिल सकता है। कल मंगलवार है, बिल्कुल
डल टाइप का मार्केट भी आपको कल देखने को मिल सकता है ना। तो लेवल को फोकस करिए, लेवल पे ध्यान रखिए, लेवल पे इंट्राडे ट्रेड जहाँ के बन रहे हैं लीजिए, बुक करिए। ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में आज भी नहीं था, भले वीकनेस आपको दिख रही हो। ठीक है, फर्क ये था फ्राइडे को हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, इनमें भी अच्छी खासी सेलिंग देखी थी। आज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ही गिरा हुआ था, बाकी सेक्टर आज सब कुछ मजबूत थे। स्मॉल कैप, मिड कैप में अच्छी खासी खरीदारी मार्केट में थी, और हमेशा की तरह मार्केट को बचाने का काम किया था बैंक्स ने। बैंक निफ्टी मजबूत है भाई, दीवार की तरह खड़ा हुआ है, चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। आईटी ही मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। यहाँ से अब तक जितनी भी 2 से 3 दिन में मार्केट में गिरावट आई है, जो 25,500 के आसपास से जो 25,000 के दर्शन हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ आईटी का है, ऑटो का है। ठीक है, और जितना सपोर्ट मिल रहा है, जितना मोमेंटम नीचे की तरफ कमजोर हो रहा है, वो है भैया बैंक्स। बैंक्स आर होल्डिंग। ठीक है, चलिए अब बैंक्स का बात आई है तो बैंक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। तो आपको वो चार्ट पे दिख भी रहा होगा, बिल्कुल जैसी फ्राइडे की कैंडल बनी थी उसके ही समक्ष, बिल्कुल उसके जैसी ही कैंडल यहाँ पे बनती हुई देखी है हमने। जबकि निफ्टी को देखें तो निफ्टी की कैंडल यहाँ कहीं बनी है, इस कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, ये बिल्कुल आप देखेंगे बराबर में यहाँ पे। तो ये जो नंबर है भाई 56,500, ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। ये जब तक नहीं टूटेगा, है ना, बैंक निफ्टी कमजोर नहीं है। हाँ, इसके टूटने के बाद आप वहां से एंटीसिपेट कर सकते हैं, ये जिस भी दिन टूटे उसी दिन आपको 300 से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी उसी दिन दे देगा, जिस भी दिन ये टूटेगा। 56,500 है कि नहीं। और एक और स्ट्रेटजी आप बाजार में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई निफ्टी की कोई पुट और बैंक निफ्टी की कोई कॉल। बस बात यह है कि ये गेम जो है अब इतना काम नहीं करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कॉल पुट ऑप्शन वो मिलते हैं आपको मंथली में, और निफ्टी के कॉल पुट ये आपको वीकली में मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी पहले तो बहुत बढ़िया प्ले आउट होती थी, जब दोनों के कॉल और पुट ऑप्शन उसमें मिला करते थे, हमें वीकली ट्रेडिंग में मिला करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये है बैंक निफ्टी भी कल के लिए। यहाँ पे मैं अवॉइड ही बोल, ये जितना जब तक ये पीले लाइन के एरिया में है, ये जब तक इस जोन में है, तब तक ये कहीं का भी नहीं है, ना ये ऊपर का है ना ये नीचे का है। ठीक है, तो ये नंबर है 56,500, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए ये नंबर है 5070। इसके ऊपर निकलेगा तो जरूर पॉजिटिव होगा। ठीक है, फ्राइडे को हमने पूरे वीक के लोज देखे थे हर एक इंडेक्स में, तो वो लो आज ब्रेक भी हुए। बैंक निफ्टी में भी वो लो ब्रेक हुआ, निफ्टी में भी वो लो ब्रेक हुआ, और यहां से दोनों में नीचे की तरफ से अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने हमें दिखाई है। ठीक है, ये तो हमें किसी चीज पे नहीं जाना दोस्तों, हमें हमारे नंबर्स पे फोकस करना है। नंबर्स में फिर से समराइज कर दूं, 25070 निफ्टी के लिए पहले बात कर लेते हैं। 25070, इसके अगर नीचे रहेगा तो किसी की आपको सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की देखने की जरूरत नहीं है। ये है नेगेटिव साइड, बी ऑन नेगेटिव व्यू जो है मार्केट का, पर्टिकुलरली इंट्राडे के बेस पे नेगेटिव है, और अगले दिन के लिए भी नेगेटिव हो जाएगा अगर ये नंबर ट्रिगर हो जाता है तो। ठीक है, ऊपर की तरफ 25,125, इसके ऊपर जाने दीजिएगा। और इसी के साथ में अगर कंपेयर करूं मैं ऊपर की तरफ, सी साइड की तरफ, तो 25226 ये नंबर है। ठीक है, इन पे फोकस रखना आपको पर्टिकुलरली कल के लिए। बैंक निफ्टी रेंज थोड़ी बड़ी है, इस 500 पॉइंट के दायरे में कुछ मत कीजिए। नीचे की तरफ 56,500, ऊपर की तरफ 57,000, कुछ नहीं करना है इन दो पॉइंट के बीच में। 500 पॉइंट है, हालांकि घूम फिर काफी रहा है। ये देखिए आवरली चार्ट पे है, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, ये जैसे ही ब्रेक होंगे ये वाले लोज, ये ठीक है, तभी कुछ जाके प्रसाद मिलने की संभावना है कि माता रानी का कुछ प्रसाद नीचे की तरफ मिलेगा। और ऊपर की तरफ ये निकलता है अगर,
तो इसको इस लेवल के ऊपर निकल जाने दीजिएगा, है ना, यहाँ से। तो फिर ये पैटर्न बनने की संभावना रहेगी इस नंबर के ऊपर, इस नंबर के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, है ना। डिस्क्लेमर भी जरूर देखिए, मैं पहले दिखाना भूल गया, पर ये मैंडेटरी है दोस्तों, अनिवार्य है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज से थी, लर्निंग के पर्पज से थी, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। हाँ, अगर आपको स्टॉक्स स्टडी करने हैं तो LTIM, LTTS, कोफोर्ज, ठीक है, इन्फोसिस, ये भाई कैंडिडेट हैं नेगेटिव मार्केट को नीचे ड्रैग करने के। अगर आपको ऊपर की तरफ देखना है तो फोकस ऑन PNB, कैनरा बैंक, ठीक है। SBI भी देख सकते हैं, पर मोमेंटम मुझे उससे ज़्यादा फेडरल बैंक अच्छा लग रहा है, एक फेडरल बैंक, ठीक है। इन पे फोकस रखिएगा ऊपर की तरफ। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर मुझे कोई और भी स्टॉक्स अच्छा लगा या नज़र आया, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।